दोस्तों, दुनिया में देखिए सब जगह नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, एक दूसरे का जो है जलन, प्रवर उसकी उन्नति देख करके यही सब चल रहा है। दोस्त, आदमी आदमी को देखना नहीं चाहता, ऐसी कंडीशन है ये दुनिया में। बहुत समाज में हर जगह जो है, चाहे परिवार हो, समाज हो, संबंधी हो, कोई भी हो, सब जगह यही हाल है सर। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत वही फैला हुआ है, लेकिन उससे कुछ हासिल होता नहीं दोस्त। ये करने से उसका ही जो है ना पतन होता है। जो ऐसा करता है ना उसका ही पतन होता है। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है सर, क्योंकि ईर्ष्या में वो अच्छा चीज़ सोच ही नहीं सकता। जो उसके दिमाग में भरा है वही तो रहेगा, वो खाली नहीं होगा तो फिर दूसरा अच्छा कैसे आएगा उसमें। इसीलिए दोस्तों, आप सोचो, ये नफ़रत जो आप करते हैं, नफ़रत में क्या रखा है? क्या रखा है नफ़रत में? नफ़रत से क्या कर सकते हैं आप दुनिया को? कुछ बिगाड़ नहीं सकते, खाली आप अपने मन की अशांति पैदा करेंगे। इसलिए दोस्तों, प्रेम से जियो, जीवन को प्रेम से जियो, ये ध्यान रखो। जब तक आप प्रेम से जियोगे नहीं ना, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। ये समझ कर लो कि दुनिया आपका घर नहीं है। ये आपका घर नहीं है, न आपका एक ठिकाना है। ये आपका घर नहीं है, न आपका ठिकाना है यहाँ दुनिया में। दुनिया न तो आपका घर है, न तो ठिकाना है। ये समझ कर चलिए। एक न एक दिन ये दुनिया से अलविदा होना है लोगों को। और ये समझ लीजिए, हमेशा दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलती है। अरे एक चांस और मिलेगा, ये नहीं। जिंदगी में एक बार गया कि फिर वो गया, फिर दूसरा चांस देता ही नहीं जिंदगी। इसलिए दोस्त, जिंदगी में जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे को भाईचारा प्रेम रखिए, ईर्ष्या, जलन, द्वेष त्याग दीजिए। ये जिंदगी में जो मौका दूसरा केवल कहानियों में मिलता है, अरे दूसरा मौका आएगा आएगा, लेकिन नहीं, जिंदगी से नहीं। जिंदगी एक बार गई, फिर दूसरा मौका देती ही नहीं आपको, एक ही मौका देती है दोस्त। ये ध्यान रखो। आप कभी भी देखो, जब आप दुनिया में आते हो, कोई भी आता है तो वह बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सुविधा के भी सुख मिलेगा। ये समझ लो, अगर आपको जीवन जीने की कला आ गई, ये जान लो, जीवन जीना एक कला भी है दोस्त। अगर जीवन जीने की कला आ गई आप में, तो बिना किसी सुख सुविधा को आप सुख से रह सकते हैं, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अगर जीने की कला अगर आपको आ गई तो, और जिसे जीने की कला मालूम ही नहीं, जिंदगी भर उसको कला मालूम नहीं हो पाया, वो सभी सुख सुविधाएं होगी उसके पास, फिर भी वो दुखी रहेगा दोस्त। वो दुखी रहेगा क्योंकि उसको जीवन जीने की कला मालूम ही नहीं है। सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, ऐशो आराम है, सुख नहीं है उसको दुख ही मिलेगा जीवन में। वो दुखी व्यक्ति रहता है। आप ये सोचो, ये जिंदगी जो है ना, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि म्यूजिक जैसा चाहे हम सुने जीवन में। जिंदगी को जैसा चाहे हम चलाएं, ऐसा जरूरी होता ही नहीं कि जैसे आप गाना सुनना है, जो गाना आपके मन पसंद है वही गाना आप बार बार सुनेंगे। ऐसा ही जिंदगी नहीं है। आपके पसंद का गीत ये सुनाता नहीं जिंदगी। आप जैसे चाहते हैं वैसे होता नहीं। यह जिंदगी एक रेडियो है सर, एक रेडियो की तरह है, जिसमें जो आ रहा है उसी में मनोरंजन लीजिए, उसी में खुश रहिए। इसलिए जिंदगी जो घटित हो रही है, ये एक रेडियो की तरह समझिए। जैसे रेडियो में जो आ रहे हैं उसी भी आप आनंद लीजिए, उसी में एंजॉय करिए।
आप अपने मन पसंद के गाने लगा करके गाने नहीं सुन सकते। ये ज़िंदगी ऐसी नहीं है, म्यूजिक प्लेयर टाइप की नहीं है, ये रेडियो है दोस्त। ये जो सुनाएगी वही सुनना है आपको, जो कर रही है वही करना है आपको, जो बोलेगी यही करना है आपको, वही करना है। ज़िंदगी जो कराती उसी करिए, सुख रहिए, सुखी रहिए। और जीवन जीने की कला कला मालूम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कला कब मालूम होगी? जब आप प्रेम से जिएंगे, ईर्ष्या द्वेष त्याग देंगे, भाईचारा रखेंगे, एक दूसरे में प्रेम और सौहार्द रखेंगे। कला वही है दोस्त। नम्रता रखिए, अहंकार त्याग दीजिए। देखिए वो कला आपको मालूम हो गई, आप जीवन जीना आ गए आपको। धन्यवाद।